में अलग अलग कारणों से सोना यानी कि गोल्ड को बहुत ही शुभ और कीमती माना जाता है। आपने देखा होगा कि गोल्ड ज्वेलरी को समाज में प्रतिष्ठा का पैमाना माना जाता है। लोग, खासकर महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा आभूषण पहनकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना बहुत पसंद करती हैं। जिसके पास जितना ज्यादा सोना वो उतना ही अमीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। फाइनेंशियल प्लानिंग की इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने बात की रियल एस्टेट की, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि गोल्ड या सोने में निवेश के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। यदि आपने हमारी इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, वहां जाकर जरूर देख लें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाना है, और इसीलिए हम इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं जो हर किसी के काम के हों। आज का हमारा विषय है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितना सही है। बहुत सारे मित्र ये सवाल पूछते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उन मित्रों को मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये एक निजी फैसला है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट व्यक्ति की जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से किया जाता है, और ये निर्णय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते ही हैं, और गोल्ड में भी ऐसा ही है। और आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और ये निर्णय इन्वेस्टर पर छोड़ देते हैं कि उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक साल पहले तक हम सभी का अनुभव ऐसा था कि गोल्ड की प्राइस कभी कम नहीं होती और ये हमेशा ही आगे आगे जाती है। लेकिन पिछले एक साल में गोल्ड के प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। इसकी कीमत 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ चुकी है। ऐसा फ्लक्चुएशन गोल्ड की कीमतों में पहले कभी नहीं देखा गया था। आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और इसलिए सोने को डिजिटली खरीदना भी संभव हो गया है। कहने का मतलब यह है कि अब हम गोल्ड में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट और दूसरा डिजिटल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट में हम गोल्ड के आभूषण या गोल्ड कॉइन्स ज्वेलर्स के यहां जाकर खरीद सकते हैं, जबकि डिजिटल गोल्ड के लिए हम गोल्ड ETF या गोल्ड फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी बात करते हैं फिजिकल गोल्ड लेने के क्या फायदे हो सकते हैं। गोल्ड कैन बीट इन्फ्लेशन। अभी पिछला एक साल छोड़ दें तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देता है। ज्यादा फ्लक्चुएशन के समय में जब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में गिरावट आती है तब भी गोल्ड कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है। लिक्विडिटी। गोल्ड पूरी तरह से लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। किसी भी इमरजेंसी में बहुत ही थोड़े समय में गोल्ड को बेचकर कैश प्राप्त किया जा सकता है। गोल्ड के अगेंस्ट लोन भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इजी टू बाय। गोल्ड खरीदना बहुत ही आसान है और कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, जबकि दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। आप पैसे लेकर ज्वेलर्स के शोरूम पर जाइए, अपनी पसंद की ज्वेलरी या कॉइन खरीदिए और बिल लेकर वापस आ जाइए, हो गया इन्वेस्टमेंट। सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। भारत में सोना खरीदने के साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। फेस्टिवल्स पर गोल्ड खरीदने की परंपरा है और शादी ब्याहों में तो सोने के आभूषण बहुत ही आवश्यक वस्तु हो जाते हैं। गोल्ड होल्ड्स इट्स वैल्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सोने की कीमतें लंबे समय तक कम नहीं रहती। यदि आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के इन फायदों के साथ ही कुछ नुकसान या डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो जान लेना भी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी कंसर्न।
फिजिकल गोल्ड बहुत कीमती वस्तु होती है, इसलिए घर में इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। गोल्ड की चोरी या डकैती होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इससे बचने के लिए बहुत से लोग लॉकर्स लेते हैं, तो उसमें फिर लॉकर्स की फीस का खर्चा होता है, और किसी समारोह में पहनने के लिए कभी तो लॉकर के बाहर लाते ही हैं, तो उस समय भी उसकी चोरी का खतरा बना रहता है। मेकिंग चार्जेस, भले ही सोना खरीदना और बेचना बहुत आसान हो, लेकिन यदि सोने के आभूषणों में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें मेकिंग चार्जेस और जीएसटी अलग से देना पड़ता है, जो आपकी खरीद का करीब करीब 15 से 20% हो जाता है। यानी कि आपकी जो खरीद है वो 15 से 20% महंगी हो जाती है, और बेचते समय भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। प्योरिटी कंसर्न, सोने की कीमत इसके प्योर होने में ही है। यदि जो सोना आपने खरीदा है वो प्योर नहीं है, तो बेचते समय आपको उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि गोल्ड किसी रेपुटेड जगह से ही खरीदें और उसकी प्रॉपर रसीद प्राप्त करके उसको सुरक्षित रखें। नो पैसिव इनकम, फिजिकल गोल्ड आपके लिए किसी भी तरह की पैसिव इनकम जनरेट नहीं करता है, जैसा कि हमने रियल एस्टेट में देखा कि रेंट के रूप में एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, या स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में होती है। अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड्स की। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फिर गोल्ड फंड्स के माध्यम से डिजिटली भी किया जा सकता है। जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से इन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आप जितना गोल्ड खरीदते हैं उसमें फिजिकल गोल्ड ना मिलकर आपको एक पेपर मिल जाता है, जिसकी वैल्यू उस गोल्ड की वैल्यू के बराबर होती है, और जब भी आप उसको बेचना चाहोगे उस समय जो गोल्ड की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। गोल्ड फंड्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड्स गोल्ड माइनिंग फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी वैल्यू स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलती है। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के कई फायदे हैं जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट में नहीं है। नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, डिजिटल गोल्ड को चोरी या खो जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में हर समय सुरक्षित रहते हैं। नो मेकिंग चार्जेस, डिजिटल गोल्ड खरीदने पर किसी तरह का मेकिंग चार्ज या जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है, इसलिए ये आपको थोड़ा सस्ता इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है। लो इन्वेस्टमेंट, जब आप फिजिकल गोल्ड लेने के लिए जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपए में आप सोने का कुछ सामान ले पाते हैं, यानी कि कम से कम 4 से 5 हजार रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में आप 1 हजार रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।